नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर यह आ रही है कि जो CUET के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यानी कि फॉर्म भरना जो है वो शुरू हो चुका है। CUET क्या है? तो इसका मतलब ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन। यानी कि आप इसमें यदि 12th क्लास में हो तो आप इसमें अपेयरिंग का फॉर्म लगाकर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप जो विश्व की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है तो उसमें आप पढ़ने का मौका पा सकते हो, वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ ही जो CUET है तो इसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हो। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस प्रकार से होता है ये CUET। मैंने इसकी पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आपका जो ये पेपर होता है तो जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब है? तो 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक आप इसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। फिर जो इसका पेमेंट है वो भी आप 26 मार्च तक आप जमा करा सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए 28 से 29 मार्च तक आप करेक्शन करा सकते हैं। और जो आपका सिटी का अनाउंसमेंट होगा तो सिटी आपको पता चल जाएगा 30 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सिटी मिली है जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड द सेकंड वीक ऑफ मई 2024, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो मई के सेकंड वीक में जारी हो जाएगा। जो एग्जामिनेशन डेट है वो 15 मई 2024 से 31 मई 2024 तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो होंगे। यानी कि इसके एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। तो इसी प्रकार से जो एग्ज़ाम है ये हो जाएंगे। तो ये थी आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें। तो इसमें ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है कि किस अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी आपके। तो इसमें आपके पेपर होगा, ये पेपर 13 लैंग्वेजेस में होगा। यानी कि आप जिस मीडियम में हैं तो उस मीडियम का आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो आप और हिंदी माध्यम को आपको सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी में पूरा पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर का मीडियम है वो आप 13 अलग अलग भाषाओं में आप पेपर को दे सकते हैं। जो इसमें एग्ज़ाम है वो उसका सिलेबस क्या है? तो इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है वो है जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी कि वो पैसेज टाइप क्वेश्चन, फैक्चुअल पैसेज, लिटरली एंड नरेटिव, लिटरली एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। यानी कि ये जो इंग्लिश है वो, इसके बाद में आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे जो आपके मतलब 12th के सिलेबस। जो ये पेपर है ये आपके 12th के बेस पे है। तो इसमें जो आपके 12th में जो सब्जेक्ट थे आप उनको भी डोमेन सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, या आप दूसरे अन्य सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। इसके लिए आप फिर आपका होगा एक जनरल टेस्ट। जो जनरल टेस्ट है इसमें आपके जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, यानी कि जो रीजनिंग होती है वो आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपकी जो मैथ्स है वो आएगी, रीजनिंग आएगी, बेसिक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट जिसमें अलजेब्रा वगैरह आएंगे। तो इस प्रकार से जो इसका सिलेबस है वो है, तो आप देख सकते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को। तो इस प्रकार से जो ये लैंग्वेज है तो आप इन लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? तो जिस भी विद्यार्थी ने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th एग्ज़ाम पास कर रखा है, या आप 12th में हो, या इस साल आप 12th की परीक्षा दोगे तो वो स्टूडेंट जो है इसका फॉर्म भर सकता है। तो इस प्रकार से ये है नोटिफिकेशन आपका। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हो तो इसके बारे में भी नॉलेज दे रखी है इसमें। ये इसके जो अलग अलग सेंटर हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार में, मैं आपको राजस्थान के सेंटर से बता देता हूँ कि राजस्थान में ये एग्ज़ाम जो है वो कहाँ कहाँ पर होंगे। ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान में जो ये एग्ज़ाम है ये आपके अजमेर में होगा, एक अलवर में होगा, भीलवाड़ा में होगा, बीकानेर में होगा, दौसा में होगा, हनुमानगढ़ में होगा, कोटा में भी होगा इसका एग्ज़ाम, जयपुर में होगा, जोधपुर में होगा, कोटा में होगा,
सीकर में होगा, श्रीगंगानगर में होगा, उदयपुर में होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा, चूरू में होगा, जैसलमेर में होगा। तो इस प्रकार से जो राजस्थान में इन सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा आपका ये CUET का। ये टेस्ट आपका होगा बिल्कुल CBT के तहत, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, फिर उसके बाद में आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना होगा कि आपको कौन कौन सा जो डोमेन सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है। जैसे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल लेना चाहते हो तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होगा आपका पेपर। यदि आप हिस्ट्री पॉलिटिकल चूज़ करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल चूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आप अलग अलग कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपको सिंपल एक ही सब्जेक्ट में ऑनर्स करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके बेस पे ही आपकी मेरिट तैयार होगी। फिर मेरिट के बाद ही आपको कॉलेज मिलेगा। फिर आप उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका फॉर्म भरने की कुछ इस प्रकार से प्रोसेस है। तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको इस प्रकार से काम करना है। फिर उसके बाद में ये आप अपनी बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देंगे, जैसे CBSE या RBSE। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।